अस्सलाम वालेकुम, न्यू व्लॉग में खुशामदीद। आज के हमारे दिन का आगाज़ ऐसे हुआ कि हमने घर की सफाई की और इतने में हुज़ैफ़ा भाई आ गए। हुज़ैफ़ा भाई ने कहा कि आज हम मीना बाज़ार देखने चलेंगे, जो कि घंटाघर मुल्तान पर हुकूमत की तरफ से, वर्ल्ड सिटी की तरफ से लगाया गया। यूँ तैयारी करके हम घर से निकले। रास्ते में हमने जामिया खैरुल मदारिस भी देखा। बाज़ार में हुज़ैफ़ा भाई को 2-3 काम थे। हुज़ैफ़ा भाई ने दर्जी से अपने कपड़े लेने थे, तो हुज़ैफ़ा भाई ने कपड़े लिए। फिर उसके बाद कदीमी मुल्तान के बाज़ारों को, गलियों महल्लों को देखते हुए इस तरह हम पहुँच गए घंटाघर, अपनी लोकेशन पर, जहाँ जाकर हमने मीना बाज़ार देखना था। घंटाघर पहुंचकर हमने बाइक एक दोस्त के यहाँ खड़ी की और उसके बाद पैदल मीना बाज़ार देखने निकल दिए। ये देखें, अबू बकर भाई मुझे मुल्तान की मशहूर गोली वाली बोतल की दुकान दिखा रहे हैं। यहाँ दिन भर इसी तरह रश होता है। लोग अपनी फैमिलियों के साथ रुककर यहाँ पर गोली वाली बोतल पी रहे थे। और गाइस, यहाँ पर आते ही हमारे साथ हो गया एक प्रैंक। हमें पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई थी और मगरिब का वक्त हो गया था, और मगरिब के बाद मीना बाज़ार उन्होंने जेंट्स के लिए बंद कर दिया था। अलबत्ता फैमिली वाले लोगों को इजाज़त थी, तो लिहाजा हम जो प्रोग्राम बना के आए थे, हमारा वो प्रोग्राम सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब चूँकि हम सफ़र करके आए थे, तो अपना मूड भी नहीं ख़राब करना चाहते थे और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहते थे, तो हमने फ़ैसला किया कि हम हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार पर जाते हैं हाज़री के लिए। घंटाघर से 2-3 मिनट के फ़ासले पर हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो हमने हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ रुख़ किया और हमने कहा कि चलो कुछ बरकतें समेट ली जाएं। बुज़ुर्गों के मज़ारात की ज़ियारत करना ये बहुत अच्छी बात है, आपके दिल को जिला बख्शती है ये बात। पहले ज़माने के हमारे बुज़ुर्ग बड़े बूढ़े, वो जब भी किसी इलाके में जाते तो वहाँ के औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी दिया करते थे और फातिहा ख़ानी किया करते थे। तो चलिए मज़ार पर फातिहा ख़ानी के लिए चलते हैं। हुज़ैफ़ा भाई और मैंने अपने जूते बाहर उतारे और हम नंगे पाँव मज़ार पर हाज़िरी के लिए चल दिए। हम मेन गेट से अंदर दाखिल हुए और उसके बाद एक साइड पर ये दुकानें बनी हुई थी कुछ, और हम आगे गए तो बहुत ज़्यादा रश था। जूता स्टैंड पर एक जूता रखने के लिए तकरीबन 150 रुपये चार्ज किए जाते हैं, तो हमने अपने जूते बाहर उतार दिए थे। यहाँ पर कैमरा पर पाबंदी थी, एक बंदे ने मुझे रोका, लेकिन मैंने उस वक़्त मोबाइल जेब में डाल लिया और हम अंदर चले गए। ये हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की मस्जिद है। मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका था और हमने नमाज़ अदा करनी थी, तो हम मस्जिद में गए और हमने नमाज़ अदा की। नमाज के बाद हम मस्जिद से निकलकर और मज़ार में फातिहा ख़ानी के लिए गए। मगरिब के वक्त इस वक्त भी मज़ार के अहाता में मर्दों औरतों का जम्मे गफ़ीर मौजूद था। लोग पिक्चर्स बना रहे थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग इकट्ठे होकर गपशप कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, पानी की सबीलें लगी हुई थी। और ये हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अंदरूनी अहाता है, जो कि क़दीम ज़माना की आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का मुँह बोलता सबूत है। मज़ार के दाखिली दरवाज़े पर एक कव्वाल बैठा था, जो ज़ायरीन के पसंद के कलाम पढ़कर उनसे दाद वसूल कर रहा था, तो चंद लम्हे हम भी उसके पास खड़े हो गए। मज़ार से बाहर निकले तो देखा कि कुछ लोग एक नौब्याहता जोड़े को लेकर मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए आए हुए थे। हमारे लिए बड़ा इंजॉयफुल मंजर था। के लिए रवाना हुए
फ़िलहाल अभी आपको हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह की सवाने और आपकी तारीख़ वगैरह नहीं बता सके, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह कभी तफसीली वक्त निकाल कर आपको हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ के बारे में बताएंगे। वापसी जाते हुए रास्ते में एक और तारीख़ी मकाम सोहन शहीद के नाम से नज़र आया, और इसकी तारीख़ क्या है और इसकी तफसील क्या है ये हुज़ैफ़ा भाई से जानेंगे। ताड़ी दी, हाँ वो ताड़ी दी थी कि ना, लेकिन मुझे बादशाह का नाम नहीं याद। अच्छा वैसे बादशाह मोटी मोटी बाद में बाकी ये बादशाह ने इनको फरमाया था कि मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ बनाए, कोई मुकाबला वगैरह लगा था, मुझे सही तरह से इनमें याद नहीं है। इन्होंने बनाया था वो हलवा को पसंद आया था, उसका नाम इसलिए उन्होंने सोहन रख दिया और इन्होंने सोहन शहीद कर दिया। आने वाले रहमतुल्लाह कहेंगे, फिर इनका दरबार बनेगा और यहाँ पे औलादें भी मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल। हालांकि ये सिख था लेकिन इसका दरबार बनाया गया। सोहबत औलिया इंसान को क्या से क्या बना देती है। इंसान को औलिया की सोहबत में रहना चाहिए, आपको सिख से मुसलमान कर दिया और मुसलमान से फिर आगे दरबार। इस तरह हमारा आज का सफ़र कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। आप अपनी मोहब्बतें लाइक, शेयर और कमेंट कर हमें दिखाती रहिए।